हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड विद अस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने चार्ट पैटर्न सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और ये उसका एपिसोड 3 होगा। एपिसोड 1 में हमने डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बात किया था और एपिसोड 2 में हमने असेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल डिस्कस किया था। तो आई होप आपको ये तीन पैटर्न अच्छे से एकदम समझ में आए होंगे और आप उन्हें अपने ट्रेडिंग में यूज भी करने लग गए होंगे अब, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे ख्याल से कल या परसों ही के दिन निफ्टी में डिसेंडिंग ट्रायंगल कुछ बना था ऑन ए शॉर्टर टाइम पे। इफ यू आर अ स्कैल्पर देन यू मस्ट हैव यूज्ड दैट। सो आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के बारे में। ठीक है, अगर आपने ये सब पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखना, उनमें आपको काफी कुछ नया जानने को भी मिलेगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको पिछले वीडियोस का लिंक मिल रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता कैसा है, तो इसका पहले हम एक रफ फिगर देखेंगे कि आप समझना। इस फिगर पे हम बाद में जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा होगा इस जगह पे। पहले आप इधर वाले राइट साइड में हम एक रफ फिगर बना रहे हैं, उससे समझने की कोशिश करना, फिर ये सब इजीली समझ में आएगा। तो सपोज भी मान लेते हैं हमारा प्राइस अभी इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद प्राइस कुछ ऊपर जाता है, मान लेते हैं ये 100 है, ठीक है, और ये सपोज 110 है। फिर उसके बाद प्राइस नीचे आता है, कुछ मान लेते हैं 100 ही तक आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है एग्जैक्टली 100 तक आए, हो सकता है 95 तक आए, 98 तक आए, उतना हमें सपोज करना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न सब एकदम ज्योमेट्रिक फिगर्स नहीं है कि वो एग्जैक्टली बन जाए, ठीक है। ये सब धीरे धीरे चीज में आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बताते चलूंगा ताकि आपको समझ में आती जाए। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस वापस 100 पे तो आया, लेकिन उसके बाद वापस ही ऊपर गया और यहाँ से वापस रिवर्स होकर कुछ इसी जोन में आ गया। मीन्स अराउंड इस बार मान लेते हैं 105 ही तक आया, ठीक है। 105 नहीं, 102 तक आया, क्योंकि 110 पे तो 110 पे तो वही है, तो मान लेते हैं कि 110 पे 102 तक आया, ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ से वापस ऊपर गया और यहाँ पे नीचे आया, सपोज इस बार 100 तक आ गया। अब ये क्या हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने यहाँ तक हाई मारा, उसके बाद ये इस हाई तक गया और फिर इस हाई तक आया। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक रफ फिगर होता है, जिसमें कि इस पोर्शन को हम कहते हैं लेफ्ट शोल्डर, इस पोर्शन को कहते हैं हेड और इस पोर्शन को कहते हैं राइट शोल्डर। आई होप आपको समझ में आया होगा लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर क्या होता है। अब उसी में क्या होता है कि अगर अब मान लीजिए कि प्राइस अब इस जगह पे है, ठीक है, 100 पे। अब यहां से अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो हम पुट का एंट्री ले सकते हैं, मींस शॉर्ट कर सकते हैं, या तो हम सीधा ही शॉर्ट कर सकते हैं अगर मतलब सीधा मोमेंटम नहीं है, कुछ एन पैटर्न टाइप बना के ब्रेक डाउन दे रहा है, या तो हम वेट कर सकते हैं वापस से जब इस चीज को रीटेस्ट करना है तो हम उसके बाद एंट्री लेकर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आई होप आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न समझ में आया होगा। अब वापस हम इसके मेन फिगर पे आ जाते हैं, इस वाले फिगर पे, और देखते हैं क्या है ये चीज। तो यहाँ पे वही सेम चीज है, प्राइस यहाँ पे तक था, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर अपना यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट किया, फिर एक हाई बना के हेड बनाया और राइट शोल्डर जैसे ही ब्रेक डाउन दिया उसके बाद प्राइस नीचे गया, ठीक है। तो ये था हमारा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। इसके मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप इसे अच्छे से ट्रेड कर पाओ। तो अब इसका आप एग्जांपल देखिए एक, हाँ, तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे तो इस जगह पे देखिए प्राइस यहाँ तक गया, उसके थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और जैसे ही इसने इसको ब्रेक डाउन दिया तो आप देख सकते हैं प्राइस कहाँ गया। हाँ, और एक चीज और, ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसको कहते हैं नेक लाइन, ठीक है। मतलब याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझ कर को तो अच्छा है, ठीक है। तो ये हुआ नेक लाइन। अब जो मेन चीज आपको हमको बताना था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जरूरी नहीं है कि इस टाइप का ही हो आपको, मीन्स इस टाइप का ही हो, ठीक है। वो कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, देख रहे हैं, और यहां से ब्रेक डाउन दिया, समझ रहे हो।
और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, ये चीज देखिए, ये ऊपर गया, फिर यहाँ ये फिगर, इस फिगर में देखिए, फिर ये ऊपर गया, फिर ये आया। तो अब देख सकते हैं नेक, मेरा कहने का मतलब ये था कि नेकलाइन जरूरी नहीं कि हमेशा एकदम स्ट्रेट 180 डिग्री लाइन हो, थोड़ा सा वो टिल्टेड भी हो सकता है। मेनली क्या है, हमें नेकलाइन ड्रॉ करना और जैसे ब्रेक डाउन होता है हमें एंट्री लेना है। तो बस ये चीज आपको समझना था। आई होप आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियर हुआ होगा। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये लिंक यूएसडीटी का चार्ट था। एक क्रिप्टो करेंसी होता है लिंक, जो भी क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा। तो अब आप इसमें वापस से देख सकते हो, यहाँ पे क्या बना, लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे क्या बना, हेड बना, और यहाँ पे राइट शोल्डर कंप्लीट हुआ, और जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ आप देख सकते हैं अच्छा खासा ही नीचे गया। तो हम इस जगह पे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। अब एक चीज आपको और कंफ्यूजन जो हो सकता है, जो मेरे को शुरू में हुआ था जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था, कि लेफ्ट शोल्डर में बनने के लिए कितने कैंडल चाहिए, राइट शोल्डर में बनने के लिए उतनी ही कैंडल चाहिए या नहीं, ये हेड तो कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा है। तो देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है वो इधर समझिए आप इस बार। लेट्स टेक दिस कलर। सो मान लेते हैं ये बना इसका लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से आया और ये बना राइट शोल्डर। अब मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा, ये हेड एंड शोल्डर है या नहीं है? ये आपको सोचिए और बताइए, अपने मन में सोच लीजिए ये है या नहीं हेड एंड शोल्डर। तो इसका आंसर ये है कि ये है हेड एंड शोल्डर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें हेड एंड शोल्डर में कंडीशन बस ये याद रखना है कि उसमें एक लेफ्ट शोल्डर होता है, उसमें एक लेफ्ट शोल्डर होता है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक राइट शोल्डर होता है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब हेड वाला जो पार्ट है, अगर आप नोटिस करोगे जो ये हेड वाला पार्ट है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइप आपको दिख रहा होगा ना। तो आपको इसमें इतना नहीं सोचना है कि अब ये क्या हो गया। अब आपको हर बार, अब जैसे मैंने आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बताया था, तो जरूरी थोड़ी है कि हर बार एकदम प्रॉपर बने, इसी तरह का बने। वो थोड़ा सा नीचे नीचे हो सकता है, वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से, तो उसी तरह से इसमें भी हेड एंड शोल्डर में भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी टाइप का चीज मैंने ड्रॉ किया है। तो ध्यान क्या रखना है, अब लेफ्ट शोल्डर बन गया, राइट शोल्डर बन गया। यहाँ पे हेड में क्या ध्यान रखना है, बस एक हाई लगना चाहिए, एक हाई लगना चाहिए। हाई मतलब कि लेफ्ट शोल्डर का जो हाई था, मान लेते हैं 100 है, तो एटलीस्ट 10%, 110 तक ये जाना चाहिए, मतलब ऊपर जाना चाहिए लेफ्ट शोल्डर के हाई से, तो हम उसे हेड कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हेड कंसीडर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था हेड एंड शोल्डर। इस एग्जांपल से भी आपको सब कुछ समझ में आ गया किस तरह ट्रेड करना है ब्रेकडाउन पे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको और अच्छे से मतलब समझ में तो आ गया होगा आपको, फिर भी नहीं आया तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया। और अब आपको क्या करना है, आप निफ्टी का चार्ट खोलो, या क्रिप्टो भी आप अगर आप ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो का चार्ट खोलो, और उसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कर दो या 1 मिनट टाइम फ्रेम पर कर दो, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम में ना हमें ये सब पैटर्न काफी बार देखने को मिलते हैं। तो आप उस टाइम फ्रेम में ये सब पैटर्न ऑब्जर्व करने का ट्राई करो और समझो। और बाई चांस अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको लगता है ये पैटर्न यार ये है या नहीं, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है या नहीं, ये हेड एंड शोल्डर है या नहीं, तो अगर आपको डाउट रह जा रहा है तो आप बिना झिझक के हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करो, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे 24 आवर्स के अंदर, ये प्रॉमिस है हमारे तरफ से, ठीक है। तो चलिए, हेड एंड शोल्डर हमारा हुआ कंप्लीट। अब इसी का एक छोटा सा पार्ट है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसका उसी तरह से एक रफ फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं। रफ फिगर कुछ इस तरह का ही रहेगा। अब तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मान लेते हैं 100 है, ये 90, 80, 90, 100। अब भाई होप आपको समझ आ रहा होगा, जरूरी नहीं है कि ये प्राइस 90 ही हो, जरूरी नहीं है प्राइस 100, ये 100 होना चाहिए क्योंकि ये नेकलाइन इस तरह से बन रहा है। और जरूरी नहीं है ये 80 हो, ये इधर भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। बस 90 से नीचे होगा तभी हम उसे हेड समझ, हेड, इन्वर्टेड हेड एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो बस यही चीज था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब सीधा इसके एग्जांपल पे चलते हैं। कुछ नहीं था, हेड एंड शोल्डर ऐसे है, कुछ इस तरह है, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो
आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, ये बहुत ही सही एग्जांपल है क्योंकि इसमें हेड आपको कुछ उतना नीचे नहीं गया। अब इसमें लेफ्ट शोल्डर कौन सा है? ये जो चीज है ना, ये इसका है लेफ्ट शोल्डर। क्या है? ये है लेफ्ट वाला, लेफ्ट। ये चीज क्या है? ये चीज है हेड, नीचे लिखा हुआ है क्योंकि इसका लो यहाँ पे था, ये लो है, और ये इसका लो है हेड का, तो ये इस लो से तो नीचे है, और ये आपको राइट शोल्डर का लो है। ठीक है, और ये इसका नेकलाइन आपको दिख ही रहा होगा, ये नेकलाइन। तो जैसे ही इसने नेकलाइन को ब्रेक डाउन दिया, हम एंट्री लेके आराम से इसमें कॉल साइड बाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको सॉरी एंट्री के बारे में नहीं बताया था यहाँ पे। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में इस जगह जैसी ही प्राइस है, इस जगह पे, तो यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, तो हम आप सीधा यहाँ पे बाई कर सकते हो, या तो वेट कर सकते हो वापस जब रीटेस्ट करने है तब बाई करके आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा, हेड एंड शोल्डर में हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी बने तो हमें पुट के एंट्री के साइड जाना है जब भी उसमें ब्रेकडाउन मिले नेकलाइन का, और हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जब बने तो हमें कॉल साइड बाई करना है जब भी उसमें ब्रेकआउट मिले नेकलाइन का। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। इसका एक और एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिला है, यहाँ आप देखिए, ये देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। अब हाँ, आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इस जगह पर ये क्या है भाई, ये क्या है, इस तरह भी हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्या कैसा बना हुआ है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह का चीज बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह का चीज बना हुआ है, तो ये भी क्यों नहीं हो सकता है? ये इसका लो था, यहाँ पे हुआ, यहाँ तक ये गया, उसके बाद उसने वापस ऊपर टच किया, लेकिन उसके बाद तो इस लो से नीचे गया ना, ये इस लो से तो नीचे गया, तो एक हेड भी बना दिया और उसके बाद यहीं से लौट गया, तो अपर लो से वापस लौटा। यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट मिला हम एंट्री लेके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। आप यहाँ से देख सके कितना अच्छा मूव आया था, और ऊपर जाके यहाँ पे हमें कौन सा ट्रायंगल देखने को मिला था, जैसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो यही था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया हो, लेकिन अगर कुछ भी आपको समझने में दिक्कत हुआ हो या आपको लगा हो कुछ मेरे साइड से प्रॉब्लम, कुछ भी, तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। अगर अच्छा भी लगा हो तो जरूर शेयर करना, हमें अच्छा लगेगा आपको सुनकर। और हम इस सीरीज को जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो भी आपको आने वाले कुछ ही दिन के अंदर मिल जाएगा। और इस सीरीज के बाद हम कुछ नए सीरीज और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और कुछ भी शेयर करना हो तो मैं इंस्टाग्राम पर डीएम करना है, तो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज युवराज साइनिंग ऑफ।